हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लच्छा ऑनियन सैलेड बना रहे हैं। इसे हम मसाले वाली प्याज भी कहते हैं, जो अक्सर हमें ढाबों पर मिलती हैं। ये टिक्का और तंदूरी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसे दाल फ्राई और राइस के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी अच्छी लगती है। काफ़ी बार तो ऐसे होता है कि जब तक वो टिक्का और ग्रिल लेकर आते हैं ढाबे पर, हमें ये प्याज सर्व कर देते हैं और जब तक हमारी बाकी की चीज़ें आती है हम ये प्याज को खाकर ख़त्म कर देते हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी होती है। तो आइए उसी स्टाइल से हम मसाले वाली प्याज बनाएंगे। हमने उसके लिए 2 प्याज ले लिए हैं। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को पहले हमें गोल गोल स्लाइस कर लेना है। प्याज की हमने स्लाइसेस कर ली हैं। हम अब इनके लच्छे अलग अलग कर लेंगे। इनके रिंग्स को अलग करके रख देंगे, जिस तरह हम कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से हल्के हाथों से रिंग्स को अलग अलग करें। प्याज के लच्छों में हम मसाला और नमक डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून तकरीबन। हम इसमें चाट मसाला डालने वाले हैं, उसमें भी नमक होता है, इसीलिए नमक कम डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। आप अगर रेगुलर मिर्ची पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 2 टीस्पून नींबू का रस। यहाँ आप 2 टीस्पून विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से इन्हें मिला लेंगे, लेकिन हल्के हाथों से मिलाएंगे। बस हमारी मसाला प्याज ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है। हम इसे सर्व करते हैं। हम इसे आज तंदूरी चिकन के साथ सर्व करने वाले हैं। अगर आप तंदूरी चिकन बनाना चाहते हैं हमारी स्टाइल से, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। हमने इसका लिंक भी ऊपर दिया है स्क्रीन पर। हम इस पर बिल्कुल बारीक चॉप करके हरा धनिया भी डालेंगे। बस देखा आपने, आसानी से हमारा सैलेड तैयार हो गया। हम इसे सर्व करते हैं। आप यहाँ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपने जो भी बनाया है टिक्का या तंदूरी, इसे ऑनियन लच्छा सैलेड के साथ ही सर्व कीजिएगा। अगर आपने भी पहले सर्व कर दिया तो टिक्का सर्व करने के पहले ये ख़त्म हो जाएंगे। आप चाहें तो इस पर इस तरह से हरी मिर्चें भी रख सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।